वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम लोग केसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले। कंपनी के अंदर फिर से आपको एक अपर सर्किट की शुरुआत होते हुए देखने के लिए मिल रही है। 2 ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के अंदर आपको 5% के अपर सर्किट लगते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और एक बार कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगता है तो वो सर्किट आपको थोड़े दिन कंटिन्यू रहते हुए देखने के लिए मिलता है। तो इस बार के भी सर्किट्स आपको वैसे ही कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका नाम समथिंग यहाँ पर अब्दुल रजा के, तो उन्होंने भी यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर सजेस्ट किया था, बोला था कि केसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। लगातार उनके 2-3 कमेंट आए थे, तो उसी की वजह से हम लोग इस वीडियो में केसी इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रहे हैं। और स्टॉक के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस बिजनेस का जो वीडियो होता है वो मैं आपको यहाँ पर जो बाद में बनाकर दे दूंगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पर जो है कंपनी के अंदर हमको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। ठीक है, हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, समय पर कुछ कर्सर का इशू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा केसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि ये स्टॉक आपको एक बार जो है 60,000 प्लस के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। वहाँ से कंपनी ने आपको जो है एक के ऊपर यहाँ पर 10 शेयर स्प्लिट भी दिए। एंड एक के कंपनी ने यहाँ पर जो 5 शेयर्स आपको यहाँ पर जो है बोनस के अंदर भी कन्वर्ट करते हुए देखने के लिए मिले। तो बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने दिया है, तो उसी की वजह से स्टॉक का प्राइस आपको यहाँ पर जो है 1500 के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिला था। वहाँ से कंपनी फिर से आपको यहाँ पर जो है 5000 तक के भी लेवल्स आपको दिखा रही है। आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, कंटिन्यूसली स्टॉक आपको एक अपर सर्किट के ऊपर देखने के लिए मिला। एंड कंपनी ने आपको यहाँ पर जो 5000 तक के भी लेवल्स दिखाए, लेकिन वहाँ से कंपनी आपको फिर से 50% तक का आपको क्रैश दिखाते हुए नजर है। आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में भी देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कंपनी एक टाइम पे आपको यहाँ पर जो 50% से भी ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने के लिए मिली थी, क्योंकि उतना कंपनी भागा भी था। एंड इस कंपनी के अंदर आपको जो ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर कौन से ऑपरेटर से कितना माल उठा रहे, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। एंड 6 दिन पहले कंपनी के यहाँ पर Q2 के नंबर्स डिस्क्लोज हुए थे। एंड उस नंबर के बाद भी कंपनी के अंदर आपको कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। एंड यहाँ पर एक व्यूवर ने भी यहाँ पर कॉमेंट किया था, तो मैंने यहाँ पर बोला था कि कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो 2150 के लेवल अराउंड यहाँ पर जो है इस लेवल के आसपास आपको यहाँ पर जो बाउंस बैक करते हुए देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कंपनी के अंदर बहुत था। तो मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई थी। तो कल के कंपनी की लो की बात करें तो यहाँ पर जो है 2162 का देखने मिल रहा था। मैंने यहाँ पर जो 2155 के लेवल के अराउंड यहाँ पर बोला था कि कंपनी के अंदर फिर से आपको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे ही कंपनी के अंदर आपको एक बाउंस बैक भी देखने के लिए मिला। एंड कंपनी ये कल का स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूँ। कल यहाँ पर कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लगा था, और आज के 5% के अपर सर्किट के साथ कंपनी आपको यहाँ पर जो 2500 के ऊपर लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी के अगर कुछ अपडेट्स हो या फिर ना हो, अगर कंपनी यहाँ पर जो अपडेट्स के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है तो कंपनी यहाँ पर आपको टेक्निकल्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। मैं यहाँ पर जो मेरी बड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी अगर अपडेट्स के ऊपर यहाँ पर रिएक्ट नहीं करती तो कंपनी के आपको यहाँ पर जो टेक्निकल्स देखने चाहिए, टेक्निकल्स को कंपनी फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर जो है डायरेक्शन देती कि कंपनी और नीचे गिर सकती है, फिर वहाँ से कोई रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ से कंपनी आपको ऊपर जाते हुए भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए। कंपनी ने 4 नवंबर को कुछ अपडेट्स दिए थे। एंड कंपनी ने यहाँ पर जो Q2 के नंबर्स भी डिस्क्लोज किए थे, तो Q2 के नंबर्स को भी हम लोग देखेंगे कैसे, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया, लेकिन शॉर्ट में भी देख लेंगे। और एक और अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जो है कंपनी के जो डायरेक्टर है, रिजाइनेशन ऑफ मिसेस मनी मेघालया अरुमगम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो आपको रिज़ाइन करते हुए देखने के लिए मिला इफेक्टिव फ्रॉम 4 नवंबर। तो जिस दिन ये अपडेट आया उसी दिन आपको ये जो डायरेक्टर है उनका पर रिजाइनेशन होते हुए देखने के लिए मिला। तो उसका भी कुछ इंपैक्ट आपको यहाँ पर जो स्टॉक के प्राइस के ऊपर देखने के लिए मिला एज पर लोअर सर्किट के हिसाब से। एंड हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा आते हुए देखने के लिए मिला। अगर हम लोग क्वार्टर कंपेयर करें तो आपको फ्लैट ही आता हुआ देखने के लिए मिला। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो 12 करोड़ 61 लाख से यहाँ पर जो 13 करोड़ 34 लाख का होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर जो 11,77 करोड़ से बढ़कर 13,34 करोड़ का देखने के लिए मिला, 13 करोड़ 34 लाख का। तो कंपनी का हम लोग यहाँ पर एक्सपेंस भी काट कर कुछ यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी का एक्सपेंस माइनस करे रेवेन्यू से, तो हम लोग को कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर 1 करोड़ का था, वो अभी बढ़कर आपको 1 करोड़ 54 लाख का देखने के लिए मिला। एंड लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1 करोड़ 50 लाख का था, वो यहाँ पर आपको जो है 1 करोड़ 54 लाख का देखने के लिए मिला। अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख से बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला, लेकिन ईयरली बेसिस पे आपको एक अच्छी खासी जंप
जंप देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको फ्लैट ही कंपनी के नतीजे, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। कंपनी का जो आपको क्वार्टरली रिजल्ट फ्लैट ही देखने के लिए मिला, तो इसी की वजह से भी कोई यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर जो अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप की कंपनीज होती हैं उनके लिए क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपने हर वीडियोज़ में बताता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो गए तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इतने खास देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, तो उसी की वजह से कंपनी का आपको यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर देखने के लिए मिला। एंड कंपनी के हम लोग कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है नियरली 800 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी आपको एक नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिलती है। काफ़ी छोटी कंपनी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, रिस्क ज़्यादा होता है एंड रिवॉर्ड भी ऐसी कंपनीज के अंदर आपको ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। 2500 का करंट प्राइस, ऑलमोस्ट 4900 का आपको यहाँ है 52 वीक है, एंड आपको 238 का आपको 52 वीक लो देखने के लिए मिले। 238 वाली कंपनी आपको यहाँ पर जो 5000 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ 365 दिन के अंदर दिखाती है, एक साल के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ऐसे रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप यानी माइक्रो नैनो टाइप की कंपनीज के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। 10 रुपीज़ कंपनी का फेस वैल्यू, मैंने आपको जैसे कहा कंपनी का जो फेस वैल्यू यहाँ पर जो है 100 रुपीज़ का था, तो कंपनी ने यहाँ पर जो है एक के ऊपर यहाँ पर 10 स्टॉक, एक स्टॉक को 10 स्टॉक के अंदर कन्वर्ट किया, तो 10 का जो मतलब 100 का जो फेस वैल्यू वो आपको यहाँ पर जो 10 के अंदर कन्वर्ट होता हुआ देखने के लिए मिला। वो मैं प्रूफ आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पे आपको 59 का देखने मिला है, स्टॉक का 141 का। कंपेयर करो इंडस्ट्री से, स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिलता है। 3 करोड़ के ऑलमोस्ट आपको 4 करोड़ के डेट्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड उसके आगे में आपको जो 23 करोड़ के आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं। तो फाइनेंशियली आपको लिटिल बिट कंपनी स्ट्रॉन्ग ही देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी के हम लोग सेगमेंट की बात करें तो कंपनी आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। इंडस्ट्री कंपनी का वो, एंड कंपनी के आप यहाँ पर कॉम्पिटिटर देखो तो कॉम्पिटिटर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे कुछ आपको जाने माने नाम साइमन, सीबीबी, सीजी पावर, वारी एनर्जीज, भेल, सुजलॉन, हिताची जैसे आपको बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स कंपनी के देखने के लिए मिलेंगे। एंड कंपनी के हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो आपको कंपनी के जो प्रोमोटर्स है अपने यहाँ पर धीरे धीरे स्टेक आपको यहाँ पर जो रिड्यूस करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, एंड ओवरऑल माल आपको यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास ही आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर कंट्रोलिंग स्टेक की बात करें तो यहाँ पर जो पब्लिक के अंदर जो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तो अपने यहाँ पर स्टेक आपको बेचता हुआ देखने के लिए मिला। एंड यहाँ पर अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर जो अनमोल शेखारी कंसल्टेंट के नाम पे आपको जो है 1.26% का आपको स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। एंड और भी कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पर, जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पर जो है 1% से ज़्यादा जिसका होल्डिंग होता है उसका आपको यहाँ पर जो पैरामीटर्स के अंदर डेटा देखने के लिए मिलता है। तो पर कुछ और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, उनके ऊपर आपको मार्केट रिएक्ट करते हुए देखने के लिए मिलता है। छोटी कंपनीज होती है तो यहाँ पर अगर आप छोटा पैसा भी लगाते हो, अगर छोटा पैसा जो हमारे लिए तो बड़ा ही होता है, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए छोटा होता है, 10-50 करोड़ का यहाँ पर जो लेवल्स होता है, अगर इतना भी यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग, अगर 10 करोड़ भी इस कंपनी के अंदर लगा दे बाइंग साइड के लिए, तो 1 से 2 दिन आपको यहाँ पर जो कंटिन्यूसली स्टॉक अपर सर्किट के ऊपर लगते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके के कंपनीज के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है, ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के कंपनीज के अंदर आपको एक्टिव देखने के लिए मिलते हैं। एंड कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें, एक टाइम पे स्टॉक आपको यहाँ पर जो 60,000 प्लस के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया, मैं पहले आपको प्राइस दिखा देता हूँ कंपनी का। तो यहाँ पर इमेज थोड़ा ब्लर है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये केसी इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिल रहा है, एंड ये प्राइस आपको यहाँ पर जो 60,000 के ऊपर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। विद इन 6 मंथ कंपनी ने आपको जो 240% के रिटर्न दिया। अगर यहाँ पर हम लोग कंपेयर करें 20,000 से स्टॉक आपको 60,000 तक के भी लेवल्स आपको दिखाता हुआ नजर आया था। तो ये कंपनी का आपको इतना प्राइस पहले देखने के लिए मिल रहा था। एंड सम इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर जो स्टॉक स्प्लिट देखने के लिए मिला, स्टॉक आपको काफ़ी टुकड़ों के अंदर टूटता हुआ देखने के लिए मिला। अगर हम लोग कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा 100 रुपीज़ का कंपनी का फेस वैल्यू था, वो घटकर 10 रुपये का कर दिया गया, यानी एक शेयर के ऊपर कंपनी ने आपको जो है 10 शेयर्स कन्वर्ट करता हुआ देखने के लिए मिला। एंड हम लोग बोनस की बात करें तो बोनस के अंदर कंपनी ने आपको जो 4 एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स दिए, तो यहाँ पर जो एक शेयर का कंपनी ने आपको जो 5 शेयर के अंदर कन्वर्ट करता हुआ देखने के लिए मिला। एंड कंपनी के हम लोग कुछ और अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये सारे जो अनाउंसमेंट है आपको 2024 के अंदर ही देखने के लिए मिले। स्प्लिट्स एंड बोनस का जो रिकॉर्ड डेट है, मतलब जो यहाँ पर अनाउंसमेंट है, वो आपको यहाँ पर जो जुलाई के अंदर ही देखने के लिए मिला। एंड कंपनी के हम लोग डिविडेंड की बात करें तो स्पेशल डिविडेंड 40 रुपीज़ का, एंड फाइनल डिविडेंड आपको 60 रुपीज़ का देखने के लिए मिला। तो पर शेयर कंपनी ने यहाँ पर जो है 100 रुपीज़ का डिविडेंड दिया कंपनी ने। एंड कंपनी ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट एक्शंस भी थे। तो इस तरीके का अगर कोई स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो स्टॉक आपको 50% क्रैश होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, उसका रीज़न भी यही है। अगर इतना यहाँ पर कंपनी अगर कुछ प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को, डिविडेंड भी देती है, यहाँ पर बोनसेस भी देती है, तो स्टॉक यहाँ पर जो है
स्टॉक 60,000 लेवल से आपको यहाँ पर जो है 1500 के लेवल्स के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिला। एंड 1500 के लेवल से यहाँ पर जो 60,000 के लेवल के ऊपर स्टॉक को खरीद नहीं पाए, वो यहाँ पर जो इन लेवल्स पे कंपनी को खरीदना चालू कर दिया। एंड कंपनी यहाँ पर जो लगातार आपको अपर सर्किट के ऊपर लगते लगते यहाँ पर जो 4,900 के लेवल्स के आसपास देखने के लिए मिले। एंड वहाँ से जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे तो उनका तो पैसा यहाँ पर जो 60,000 से स्टॉक यहाँ पर जो है 1,500 के लेवल्स पे आया, तो उनका रिटर्न्स तो उतना ही था। लेकिन यहाँ पर जो 1,500 का स्टॉक आपको यहाँ पर जो है 5,000 के आसपास के लेवल्स के ऊपर देखने के लिए मिला, तो उनका पैसा फिर यहाँ पर जो है 2 से 3 गुना हो गया। तो उन्होंने यहाँ पर बेचना चालू किया और कंपनी आपको यहाँ पर जो 52% से भी ज़्यादा क्रैश होता हुआ देखने के लिए मिला। तो इस तरीके का कोई भी सिनेरियोज होता है कंपनी के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग खतरनाक वाली होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग कोई भी स्टॉक की बात करें तो, एंड हम लोग ब्लू चिप कंपनी रिलायंस की भी बात करें तो यहाँ पर जो 3,000 का स्टॉक आपको स्प्लिट के बाद या फिर समथिंग कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, मुझे यहाँ पर ठीक से याद नहीं, लेकिन कंपनी ने एक स्टॉक को यहाँ पर जो है 2 स्टॉक के अंदर कन्वर्ट किया था, तो 2 टुकड़े कर दिए, तो 1500 का शेयर आपको यहाँ पर जो 1200 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो ब्लू चिप कंपनी भी आपको यहाँ पर जो 20% से ज़्यादा अपने 52 वीक हाई से आपको क्रैश होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो इन तरीके की यहाँ पर जो नैनो माइक्रो टाइप की कंपनीज 50% तो यहाँ पर आसानी से क्रैश तो हो ही जाती है। मैं हर टाइम कहता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, तो यहाँ पर कुछ आपको सिनेरियोज इस कंपनी के देखने के लिए मिल रहे भी होंगे। अगर हम लोग कंपनी के कुछ यहाँ पर बल्क ब्लॉक डील्स की भी बात करें तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कुछ आपको ऑपरेटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो कंपनी के आपको यहाँ पर जो है पेरेंट कंपनी देखने के लिए मिलते हैं। जो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है केसी इंडस्ट्रीज़, वो यहाँ पर जो है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको यहाँ पर जो है सब्सिडरी कंपनी देखने के लिए मिलता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सारा कुछ यहाँ पर डिटेल वीडियो में केसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बताऊंगा, तो तभी मैं इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारे आपको यहाँ पर जो ऑपरेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग ऑपरेटर्स की बात करें तो आपको जो मल्टीप्लायर भाई, ये तो काफ़ी खतरनाक वाले ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पर छोटी कंपनी दिखी नहीं, वहाँ पर मल्टीप्लायर भाई आपको घुसते हुए देखने के लिए मिलते हैं। एंड एक और ऑपरेटर है जो यहाँ पर मानसी समथिंग उनका नाम है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है दोनों ऑपरेटर्स आपको जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे कंपनीज को ऑपरेट करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि जेपी पावर हो गया, फिर यहाँ पर विकास लाइफ केयर हो गया। तो ऐसे जो भी छोटे कंपनीज होते हैं, ये जो ऑपरेटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फंड काफ़ी कम लगता है, कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा होता है, तो ऑपरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग बल्क ब्लॉक डील की बात करें तो 1 नवंबर को मल्टीप्लायर भैया ने यहाँ पर क्या किया है, 21,600 क्वांटिटी यहाँ पर बाय किया। कौन से प्राइस पे? 3109 के प्राइस पे। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर भैया भी खुद ही अभी फंसे हुए कंपनी के अंदर, तो शायद से अगर ये स्टॉक आपको 3,000 के लेवल्स ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो है ये कुछ अपना स्टेक आपको यहाँ पर जो सेल आउट करते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो 3,000 का लेवल है आपके यहाँ पर जो है लैंडलाइट के ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो, 3,000 के लेवल के आसपास आपको फिर से स्टॉक के अंदर सेलिंग आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसे कुछ ऑपरेटर्स फिर कंपनीज को ऐड करते तो स्टॉक के अंदर आपको फिर से एक रैली देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड उसके पहले की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो 66,000 के आसपास था। और यहाँ पर आप एक्शंस की बात करें तो बी बोले तो बाय, तो यहाँ पर जो इन्होंने इतना क्वांटिटी बाय एंड सेल बोले तो एस बोले तो सेल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, ऑपरेटर जो इतने हेवी क्वांटिटीज़ के अंदर स्टॉक्स के अंदर बाय करते हैं एंड बाइंग सेलिंग तो वो करते रहते हैं। तो अभी देखिए मल्टीप्लायर बाय ने यहाँ पर 2100 क्वांटिटी बाय की, वो खुद यहाँ पर फंसे हुए, तो 3,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो और कोई क्वांटिटीज़ ऐड करते तो स्टॉक आपको फिर से अपर सर्किट के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। एंड लोअर सर्किट जब भी मारेगा तो मल्टीप्लायर भैया समझ जाना कि मल्टीप्लायर भैया अपना माल धीरे धीरे करके पब्लिक को यहाँ पर बेचते हुए देखने के लिए मिला। पब्लिक क्या करती है, स्टॉक को अपर सर्किट के ऊपर देख के स्टॉक के अंदर यहाँ पर बाइंग लगा देती है, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो फिर ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लायर भैया जैसे ऑपरेटर, वो यहाँ पर स्टॉक को बेच देते हैं एंड वो माल आपको पब्लिक के पास आता हुआ देखने के लिए मिलता है। फिर पब्लिक फंस जाती है उसके अंदर, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर क्या करती है, अपना सारा पैसा एक साथ ही लगा देते। कभी भी मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, 50% पहला आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड बाकी का जो 50% है वो यहाँ पर आप 2 पार्ट्स के अंदर आप स्टॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हो 25% करके। अगर 5,000 का स्टॉक आपने यहाँ पर जो 50% अगर बाय किया होता तो फिर स्टॉक अभी आपको यहाँ पर जो है 2500 के लेवल्स तक तो आया था। तो वहाँ से आप यहाँ पर जो है थोड़े कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करके आपका जो यहाँ पर 5,000 का जो लेवल्स है वहाँ पर आपको कूल ऑफ होकर यहाँ पर समथिंग 4,500, अगर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो मेजरली 4,500, 4,000 या फिर 3,000 के आसपास आया होता। तो अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो आप यहाँ पर सेफली स्टॉक के अंदर से कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर जो कंपनीज के अंदर यूज़ करनी होती है। एंड कंपनी के हम लोग टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स यहाँ पर जो सेटल डाउन तो हुआ नहीं कंपनी का, यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो। कंपनी का जो प्राइस है वहाँ से आपको यहाँ पर जो है फॉलिंग नाइफ दिखा रहा है। यहाँ पर जो 67,000 का जो लेवल है वहाँ से कंपनी आपको यहाँ पर जो गिर के ये लेवल्स के ऊपर आता हुआ देखने के लिए मिला, जो करंट लेवल पे अभी स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने जो यहाँ पर आपको लेवल्स बताए थे तो वहाँ से कंपनी आपको यहाँ पर जो फिर से बाउंस बैक भी करते हुए देखने के लिए मिले। तो कंपनी के अंदर ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये ऑपरेशन का लेवल अभी आपको अगर हम लोग यहाँ पर देखें
तो इस लेवल तक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर 3000 का लेवल बताया। एक आपको खतरनाक वाली सेलिंग आता हुआ देखने के लिए मिला। कंपनी के यहाँ पर जो ऑपरेटर्स ने भगाने की कोशिश तो की, लेकिन उसी लेवल से कंपनी को फिर से यहाँ पर जो आपको फॉल करते हुए देखने के लिए मिला। एंड वही आपको यहाँ पर जो कंपनी का अभी करंट लेवल पर आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो इस लेवल को आपको इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चलना चाहिए। 3100 का यहाँ पर लेवल्स आपको बेसिकली इस कंपनी के अंदर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बाकी रेस्ट तो कंपनी आपको यहाँ पर जो है काफ़ी धुआंधार तरीके से भागते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के चार्ट पैटर्न भी देखें तो करेक्शन कम स्टॉक भागता हुआ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली स्टॉक आपको भागता हुए देखने के लिए मिलता है। थोड़ा भागता है मतलब ज़्यादा भागता है, थोड़ा करेक्शन देता है, फिर भागता है, फिर यहाँ पर तो सबसे बड़ा करेक्शन दिया कंपनी ने, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। यहाँ पर थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो फॉलिंग दिखा रहा है, लेकिन 50% कंपनी क्रैश होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी कंपनी के अंदर यहाँ पर जो 3000 के लेवल्स आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ स्टॉक के बारे में आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। मैंने यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में भी आपको बताया कि कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो क्या सीनियरो देखने के लिए मिल सकता है। अरे भाई ये क्या हुआ, तो क्या सीनियर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड कंपनी के मैंने टेक्निकल्स भी आपको कुछ बताया, टेक्निकल के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए अगर स्टॉक का कुछ बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई अपडेट्स नहीं होगा तो स्टॉक यहाँ पर हमेशा टेक्निकल्स को ही फॉलो करता है। एंड एक और बात, आप यहाँ पर जो टेक्निकल्स के ऊपर पूरा यहाँ पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए स्टॉक यहाँ पर भाग रहा है। कंपनी ने यहाँ पर जो एक बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ठीक है, फिर से कंपनी बाउंस बैक किया, फिर कंपनी यहाँ पर उसके नीचे भी जा सकती है कंपनी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एज्यूम करके चलो कि यहाँ पे से फिर से कंपनी के अंदर बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो कैट बाउंस बैक होता है, थोड़ा सा बाउंस बैक आके कंपनी फिर से नीचे गिरेगा, फिर से कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देखा तो वो यहाँ पर कंपनी आपको एक सपोर्ट बनाता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सपोर्ट 1 एंड इसको बोलते हैं यहाँ पर सपोर्ट 2। तो यहाँ पर जो टेक्निकल्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पर आपको डिटेल्स के अंदर पता होनी चाहिए। और जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया जो फॉलिंग नाइफ वाला, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया सपोर्ट 1 एंड ये हो गया सपोर्ट 2, ठीक है। एंड ये अभी करंटली कंपनी अगर यहाँ पर से बाउंस बैक लेती है तो ये हो गया सपोर्ट 3। तो कंपनी यहाँ से बाउंस बैक लेती है तो यहाँ पर कंपनी का ये R1 हो गया रेजिस्टेंस 1। अगर इसको क्रॉस करती है कंपनी तो पर कंपनी का ये जो आपको रेजिस्टेंस 2 देखने के लिए मिलता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो कंपनी का जो मेन रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 3 देखने के लिए मिलता है। तो अगर इसको क्रॉस करेगा तो कंपनी फिर से आपको एक बड़ा हाई दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरीके का टेक्निकल्स भी आपको यहाँ पर जो पता होना चाहिए। आई थिंक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, मैंने यहाँ पर जितने मेरे से हो सके उतना मैंने आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है तो उनके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर करने की कोशिश की। बिजनेस एनालिसिस इस कंपनी का हम लोग बाद में करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने लायक है, यानी कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स हम लोग सारा कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो बाद में किसी और वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर लेंगे। एंड केसी इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 900 करोड़ के आसपास है, तो हमेशा ध्यान में रखना कंपनी यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होते हुए देखने के लिए मिलती है। अगर कंपनी यहाँ पर जो कल के दिन आपको लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे 3100 का लेवल्स आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखकर चलना चाहिए, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको ऐसे कंपनीज़ के अंदर यहाँ पर जो मिनिमम 5% का एलोकेशन करके छोड़ देना होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो परसेंट 100 है, यानी 1 लाख रुपए आपके पास है, तो 1 लाख के अंदर से आप यहाँ पर जो इन तरीके के कंपनीज़ के अंदर 5000 लगा के आपको छोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर इन तरीके की कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आप पूरा 1 लाख रुपए लगाओगे तो 50% क्रैश हो जाएगा, तो 50,000 आपके हाथ में बचा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन यहाँ पर जो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो 5% का एलोकेशन ऐसे कंपनीज़ को देना, और बाकी जो मिड कैप कंपनीज़ होती है उनको 10% एंड लार्ज कैप कंपनीज़ को आप मैक्सिमम जितना चाहे उतना होल्डिंग दे सकते हो। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती है उनको छोटा एलोकेशन देके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन तरीके की कंपनीज आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देती है। तो 5000 से भी कंपनी आपको यहाँ पर जो है 50,000 तक आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। अगर वो कंपनीज के अंदर उतना पोटेंशियल होगा तो छोटा पैसा लगा के हमेशा इन तरीके के कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये थे केसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आपको बताया। एंड फिर मिलते किसी नई कंपनी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं कॉमेंट्स के अंदर यहाँ पर जो है आपके कॉमेंट्स के जो रिप्लाईज है मैं आपको यहाँ पर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।